अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम मैट्रिसेस का टॉपिक पढ़ रहे थे। हमारे पास चंद डेफिनेशंस हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, हेरिमिशन मैट्रिक्स और स्क्यू हेरिमिशन मैट्रिक्स क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होती है, अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, हम उसका ट्रांसपोज ले लें, कोई ए मैट्रिक्स या बी मैट्रिक्स, कोई भी नाम हो सकता है उस मैट्रिक्स का, वो हमें गिवन है, हम उसका ट्रांसपोज लें और हमारे पास वापस ए मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, वापस वही मैट्रिक्स रिटर्न में, आंसर में वही मैट्रिक्स अगेन आ जाए, हम उसे कहते हैं ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और याद रखिए, मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिनकी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होते हैं, यानी कि ऑर्डर जो है वो दोनों का सेम होता है। देखें, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, इनके इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? 4x4 ऑर्डर है, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास यही होती है जिसका ऑर्डर सेम हो, कॉलम इक्वल, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज हो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, डेफिनेशन इसकी याद रखनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स लाजमी लिखना है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ़, अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, हम उसका ट्रांसपोज ले लें, तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो माइनस ऑफ ए आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आंसर आया है उससे हम माइनस, अगर वो हमारे पास वापस ए मैट्रिक्स है तो हम उसे माइनस, पूरी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करा दें, तो जो साइन है पॉजिटिव वैल्यूज़ माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी और माइनस वैल्यूज़ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद आते हैं जी हेरिमिशन मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। स्क्वायर मैट्रिक्स इन चारों डेफिनेशन में है, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स एंट्रीज के साथ, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा, उसके साथ हमारे पास वो मैट्रिक्स हो, और उसका हम बार लें, यानी कि उस मैट्रिक्स का बार लें। बार क्या था? मैंने आपको आयोटा उसमें बताया था। बार लेने से हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स इंट्रीज होती हैं आयोटा के साथ वाली, उसका साइन चेंज होता है। सपोज़ हमारे पास 2 + 3 आयोटा है, हम इसका अगर बार ले लें तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है 2 - 3 आयोटा में। ठीक है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स इंट्रीज, हमारे पास ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें कॉम्प्लेक्स इंट्री भी मौजूद हो, हम उसका बार लें। ठीक है, बार लेने से हमारे पास सिर्फ आयोटा वाली जो एंट्री होगी उसके साथ का साइन चेंज होगा, बाकी जो रियल नंबर होंगे उसका साइन चेंज नहीं होता। उसका फिर हम बार लेने के बाद जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वापस हमारे पास ए मैट्रिक्स आनी चाहिए। जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वापस रिटर्न में वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम उसे कहते हैं हेरिमिशन मैट्रिक्स। और स्क्यू हेरिमिशन मैट्रिक्स क्या होगी? अगर हम ए बार लेके उसका ट्रांसपोज लें और हमारे पास माइनस ऑफ ए आ जाए तो हमारा स्क्यू हेरिमिशन मैट्रिक्स कहलाता है। हम चंद एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये है, ठीक है, इसका अगर हम ट्रांसपोज लें, आप देखें, नंबर ऑफ़ रोज़ को कॉलम में चेंज करना है या फिर कॉलम को रो में चेंज करना है। तो देखें, नंबर ऑफ़ रो क्या है? 1 3 2 -1। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, ए ट्रांसपोज, तो हम क्या, कॉलम को रो में चेंज करना है, 1 3 2 -1। अब इसको चेंज करें, 3 0 5 6। अब इसको करें 2 5 1 -2। अब इसकी बारी, -1 6 -2 एंड 3। देखिए हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ गया, यानी कि इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम में जो एंट्रीज़ हैं वो सेम है, कोई चेंज नहीं आया, तो इसे हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम इसी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कराएं तो देखें क्या बनता है, -1 -3 2, माइनस वाली एंट्री प्लस में चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद -3 0 -5 -6, उसके बाद -2 -5 1 +2, प्लस वाले साइन माइनस में चेंज हो गए और माइनस वाले प्लस में। तो अब ये हमारी एग्जांपल हो गई स्क्यू सिमेट्रिक की। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, +1 -6 +2 एंड -3, ये हो गई हमारे पास चंद एग्जांपल्स सिमेट्रिक की एंड स्क्यू सिमेट्रिक की। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हेरिमिशन और स्क्यू हेरिमिशन की। ओके जी स्टूडेंट्स, देखें, ये हमारे पास मैट्रिक्स है हेरिमिशन की। स्क्वायर मैट्रिक्स, हमेशा हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लेने, इसका ऑर्डर जो है वो सेम हो, इनकी 3 × 3 ऑर्डर है, इसका 3 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम है। ठीक है,
विद कॉम्प्लेक्स इंट्रीज। कॉम्प्लेक्स इंट्रीज हमेशा हमारे पास आयोटा की फॉर्म में जो वैल्यू होती है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये आपको पता है, आपने पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स इंट्रीज इज कॉल्ड हेरिमिशन। इफ़ इसका बार लें, इस मैट्रिक्स का बार लें और उसका फिर ट्रांसपोज लें तो हमारे पास ए मैट्रिक्स आना चाहिए। ये ए है, अब हम इसका बार ले लेते हैं, ठीक हो गया। ओके जी, पहले हम इसका ए बार लेते हैं, फिर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और चेक करेंगे कि कंडीशन हमारे पास क्या है। इफ़ की है, अगर की बात है कि अगर हम ए बार का ट्रांसपोज लें हमारे पास ए आ जाता है तो ये हेरिमिशन मैट्रिक्स कहलाएगा, अदरवाइज हेरिमिशन मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, ठीक हो गया। अब हम इसका बार लेते हैं, तो बार लेने से हमारे पास क्या बनेगा, 3 प्लस आयोटा प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा -2 आयोटा हो जाएगा। आयोटा के साथ जो एंट्री होती है सिर्फ उसी का साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। -1 माइनस आयोटा -3 आयोटा, ठीक हो गया। 2 प्लस आयोटा -3 आयोटा एंड +3 माइनस आयोटा। ये हमारे पास हो गया ए बार। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए बार का ट्रांसपोज। ए बार ट्रांसपोज क्या होता है, कॉलम रो को कॉलम में चेंज कर। 3 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ठीक हो गया। अब इसको कॉलम बनाएं, -2 आयोटा -1 प्लस आयोटा -3 आयोटा, ठीक हो गया। अब इसको कॉलम बनाएं, 2 प्लस आयोटा -3 आयोटा +3 माइनस आयोटा। अच्छा जी, देखें, अब हमने जब इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास वापस से ए मैट्रिक्स नहीं आया। ए मैट्रिक्स ये है, ये ए बार का हमने ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास वापस ए मैट्रिक्स आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक हेरिमिशन नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, हेरिमिशन मैट्रिक्स नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा मैट्रिक्स गिवन है जिसका आपने ए बार लिया और उसका देन ट्रांसपोज लिया, हमारे पास वापस ए मैट्रिक्स आ गया, तो वो हमें हेरिमिशन मैट्रिक्स कहलाता है। और उसके बाद हम उस मैट्रिक्स को जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा स्क्यू हेरिमिशन मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक हो गया। ये थी चंद डेफिनेशंस एंड इसकी एग्जाम्पल।